Hello everyone, welcome to my new video. This is a new topic, article text fill in the blanks. यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यूज ए एंड द। इससे पहले मैं आर्टिकल टेक्स्ट का टॉपिक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको वॉच करने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा या आप प्ले लिस्ट में भी जाके वॉच कर सकते हैं। तो उस टॉपिक में आर्टिकल का जो मैंने इससे पहले टॉपिक बताया था उसमें बताया था टेक्स्ट के माध्यम से कि कहाँ हमें ए का, एन का और दा का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार से आज हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बता रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कहाँ ए, एन और दा का प्रयोग करना है। तो इससे पहले हमने जो आपको बताया था कि आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट के अंतर्गत आता है ए और एन और डेफिनेट के अंतर्गत आता है दा। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हमें ए का, एन का और दा का प्रयोग करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। ऐसे ब्लैंक जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को वॉच करते करते मेरा जो चैनल है दिनेश तिवारी BK सर, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल द एंड, डोंट स्कैम माय फ्रेंड। पहला ब्लैंक जो है दिस इज डॉट, तो इसमें आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको बोलने पर कंसोनेंट का साउंड निकलता है, जैसे डॉग, बॉल, कॉल, कैट, बैट। इस प्रकार से वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम ए को फिल कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार के भी ब्लैंक्स हैं जहाँ पर जो क्वांटिटी की मात्रा से होते हैं, जिनमें मात्रा होती है, तो वहाँ पे जैसे डजन है, लीटर है, मीटर है और वन है, कपल है, 100 है, 1000 है। ऐसे वर्ड के पहले भी हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लिखा है प्लीज गिव मी डजन ऑफ बनाना, तो यहाँ भी ए का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में अगला है कॉपर इज यूजफुल। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका जो साउंड है वो कंसोनेंट का निकलता है, लेकिन वो जो वर्ड है वो रहते हैं वॉवेल से शुरू, मतलब स्वर से शुरू होते हैं। उनका जो पहला लेटर है वो स्वर का होता है। जैसे यू जो है, यहाँ यूजफुल में यू जो है वो पहला लेटर जो है वो है वॉवेल का, मतलब स्वर का, परंतु जब हम बोलते हैं तो कंसोनेंट का साउंड निकलता है, यानी कि हिंदी का या निकल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉपर इज ए यूजफुल मैटर। तो जैसे यूजफुल है या यूनिवर्सिटी है, कुछ भी ऐसे वर्ड जो हैं उसके पहले हमें ए का प्रयोग जरूर करना है। तो यहाँ हम ए फिल कर देंगे। देयर आर फ्लाइंग लॉट ऑफ बर्ड्स, ये भी क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ए काउंटेड जो नाउन है उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मिस्टर शर्मा इज MLA। ऐसा भी हमने आपको बताया कि किस जहाँ इस प्रकार के पोस्टेड वर्ड जो होते हैं, तो जैसे ML है, CID है, तो ऐसे शब्दों के पहले NSS है, तो इनको जब हम बोलते हैं तो स्वर जो है, स्वर का जो साउंड है वो निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें प्रयोग करना है आप यहाँ पे एन का, ए एन। अगला जो है सी इज अगली गर्ल। यहाँ जो है यू जो स्वर है वह हिंदी के स्वर से जो है उसका साउंड जो मिलता जुलता है। जैसे यू से यहाँ अगली पढ़ेंगे हम, UGLY अगले, तो आ जो स्वर है वो हिंदी का है और यू जो स्वर है वो इंग्लिश का है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ हिंदी का स्वर और अंग्रेजी का स्वर जो है मिक्स हो जाते हैं, वहाँ भी हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम एन फिल कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में है जो आपको यहाँ पर जो आर्टिकल का जो टॉपिक बता रहे हैं, तो ये वेरी इजी है, बस इसको उसका समझना है, सुनना है और नोट करते जाना है। अगला जो है मिसेस तिवारी इज, उसी प्रकार से जो अभी हमने MLA में एन भरा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एन भर देंगे। आई हैव ए नाइस अम्ब्रेला। अब यहाँ पे फिर वो यू आ गया, तो यू जो है, यू इंग्लिश का वॉवल है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हिंदी का आ निकल रहा है, अम्ब्रेला, तो हिंदी का जो स्वर निकल रहा है आ। ऐसी कंडीशन में यू और आ दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों जब वॉवल मिक्स हो रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें एन का प्रयोग करना है। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे ऑनेस्ट, जैसे अवर, जैसे ऑनर, तो ऐसे वर्ड में एच साइलेंट है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो आ का साउंड निकलता है, मतलब स्वर निकलता है।
स्वर वाला वावल वाला साउंड निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें प्रयोग करना है एन का। जैसे ऑनेस्ट मैन, मोहन्स फादर इज ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। और द टैन लेफ्ट ब्लैंक अवर एगो, तो यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। तो ये है हमने आपको जो ब्लैंक्स फिल करके बताए हैं, ये है इनडेफिनिट वाले ब्लैंक्स। इनडेफिनिट जिसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं डेफिनेट वाले ब्लैंक्स की ओर, जहाँ हमें दा का प्रयोग करना है। तो दा का प्रयोग जो है वो विशेष परिस्थितियों में, मतलब विशेषता बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब निश्चित ही है विशेषता बताने के लिए। जैसे काउंटेड नाउन है, अनकाउंटेड नाउन है, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे शब्दों के पहले और विशेष कंडीशन में कभी कभी जहाँ हम बोलते हैं ई बॉय, तो कहीं कहीं हमें दा बॉय बोलना पड़ता है, कहीं कहीं बोलते हैं हम ई गर्ल, तो हमें दा गर्ल भी बोलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में द बॉय द गर्ल क्यों बोला जाता है? तो जब किसी विशेष कोई प्रावधान हो या कोई विशेष भावात्मक स्थिति हो वहाँ पर, या विशेषता बताने वाली बात हो, वहाँ पर हमें जो है द का प्रयोग ऐसी कंडीशन में किया जाता है। जैसे काऊ, तो ए काऊ भी होता है, लेकिन यहाँ पे द काऊ लिखा जाएगा। द काऊ इज, क्यों द काऊ इज? इसलिए क्योंकि काऊ का हमें उपयोग करना पड़ता है। काऊ जो है हमारे लिए यूजफुल है, मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे हमने दोनों ब्लैंक बनाए हैं, यू के पहले जो है यहाँ पे ए आया, अभी जो हमने बताया था यूजफुल में जो है ए का प्रयोग किया जाएगा। टुडे इज हॉटेस्ट डे। इससे पहले वाले जो हमने टॉपिक में बताया था आपको, तो उसमें भी हमने आर्टिकल में बताया था कि जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव के पहले जहाँ ईएसटी हो या एडजेक्टिव के पहले जहाँ मोस्ट हो, ऐसी कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ हॉटेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री वाला शब्द मतलब बहुत अधिक गर्मी, तो यहाँ हम दा का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो वॉच करते करते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ लिखा है सनराइजेस ईस्ट, तो यहाँ लिखेंगे द सनराइजेस इन द। ऐसे जहाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचुरल हो, ऐसी कंडीशन में भी हमें, या जो स्थायी हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, विशेष महत्व की बुक है ये, विशेष महत्व की जहाँ बुक हो, जिसका एक अहमियत हो, वहाँ हमें जो है दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। तुलसीदास वॉज, यहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। शेक्सपियर से तुलसीदास दोनों की कंपैरिजन की है, तो ऐसी कंपैरिजन में जो है द का प्रयोग किया जाता है। द गंगा इज द हॉलीएस्ट, तो ऐसी कंडीशन में द गंगा नदी पवित्र नदी है, महान नदी है। तो जहाँ हमने बताया था कि महान नदियों के पहले जो है हमें द का प्रयोग करना पड़ता है। और अभी हमने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसमें दोनों हैं, महान नदी भी है, सुपरलेटिव डिग्री भी है। अगला चलती है खालिदा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्योंकि ऑनेस्टी यहाँ एक भाववाचक संज्ञा है, ऑनेस्टी ईमानदारी, तो भाववाचक संज्ञा में भी, और साथ साथ हम आपको ये बता दें कि सुपरलेटिव डिग्री चूंकि यहाँ पे आगे है बेस्ट, तो उससे पहले तो दा का प्रयोग होगा ही, तो भाववाचक संज्ञा जो है तो वहाँ भी हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रूथ, अब यहाँ जो है एन भरा जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब यहाँ जो है ट्रुथ जो है वो भाववाचक संज्ञा के बारे में है, और इस प्रकार से यहाँ पे दा का प्रयोग किया गया है। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी में ही सब कुछ समझने के लिए रहता है इंग्लिश का, और इस इंग्लिश के जो भी रूल्स हैं वो हिंदी में डब किए गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं, इसलिए हिंदी को समझने से ही अंग्रेजी का जो है वो सब कुछ समझ में आ जाता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, कि आपको मेरा ये टॉपिक जो है फिल इन द ब्लैंक्स यूज ए एंड द समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को वॉच करते करते मेरे चैनल दिनेश वाईटी के साथ को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से फिर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।